तो आप सब बाबा के बच्चे, आपका ट्रिप पूरा हो गया। मधुबन का ट्रिप पूरा हो गया है और जाने का दिन है, और चले भी गए और बाकी जो हैं वो जाने वाले हैं। तो आप खुश हैं? मुख से बोलिए। कमाल है, आप जा रहे हो और आप खुश हो। अरे, जा रहे हो और खुश हो। अच्छा, आए थे तो ज़्यादा खुश थे, जा रहे हो ज़्यादा खुश हो। आए थे तो ज़्यादा खुश थे, तो फिर आए ही क्यों? खुश थे तो खुश रहते। अच्छा, फिर जा रहे हैं तो ज़्यादा खुश हैं? नहीं, अभी आप बदल गए। हाँ, माल भरा, खुशी भरी, शक्ति भरी, ठीक है ना? तो फिर जा किस लिए रहे हैं? जा किस लिए रहे हैं? बांटने के लिए। फिर क्या करना होगा? फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो फिर ये कौन सा स्थान हो गया जहाँ से हम आते हैं, भरते हैं और फिर भर के जाते हैं, फिर बांटते हैं? फिर ये कौन सा स्थान हो गया? अच्छा सा नाम बोलिए जो पानी आ जाए मुंह में। कौन सा स्थान? ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल ट्रेजर शॉप, इंटरनेशनल खजानों का घर। मॉल होते हैं ना, ग्लोबल मॉल। पता नहीं क्या वैरायटी वहाँ मिलती है। तो दुनिया भर से जिस भी भाषा के लोग, जिस भी जाति धर्म के लोग, जिस देश के लोग, जहाँ से भी जो आए, सबको यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी आत्मा के अनुसार मिल जाता है। तो ग्लोबल शॉपिंग सेंटर है, मॉल सेंटर है, खजानों की दुकान है। तो अभी आप सब ने इन 3-4 दिनों में जो भी पाया है, 5 दिन थे, बाबा से पाया। तो अगर हम उनके लिए 3 शब्द ढूंढें तो वो है सुख, शांति और शक्ति। तो सुख, शांति, शक्ति, संपन्न हम हमेशा कैसे रहें? अभी आए तो ज़्यादा सुखी हो गए, आए तो ज़्यादा शांत हो गए, आए तो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। ठीक है, ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि आप भी एग्री हैं? एग्री? ऐसा तो नहीं कहे कि मैं तो कमज़ोर हो गई यहाँ की। सब सुखी हो गए, ज़्यादा बेटर हो गए, सब ज़्यादा शांत हो गए, सब ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन अब ये यहाँ से जाने के बाद भी बना रहे, क्योंकि हम देते जाएंगे तो कम होता जाएगा ना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो कम ना हो, वो इतना रहे लेकिन हम और भर के जाएं। उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि जो भी अपनी गोदी में थैले रख के बैठे हैं, ये सब आराम से नीचे उतार दो, रिलैक्स होकर के, बड़े सुंदर स्टूडेंट्स होके बैठो। कोई कुछ आपका ले नहीं जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स, हाथ में कुछ भी नहीं हो। कितनों के पास मोबाइल है? दिखाइए अपना मोबाइल, दिखाइए, दिखाइए, ऊपर करिए, स्विच ऑफ करिए। बाकियों ने नहीं दिखाया, ऑफ करिए और सोफे के नीचे रख दीजिए। देखते रहना कोई ले नहीं जाए, ठीक है? मतलब कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास रखने की। जो कुछ भगवान हमें दे रहा है वो हमें दुनिया भर की शक्तियों से भर रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इससे अलग हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं
कि हम सुख से भरे हैं, शांति से भरे हैं, तो ज़रूर हमें उसका आधार भी पता है। तो क्या आधार है सुख, शांति, शक्ति, संपन्न बनने का? संपन्न कह रहे हैं, अभी संपूर्ण भी नहीं कह रहे, संपन्न बनने का मतलब भरे तो रहें। तो उसका आधार क्या है? कोई प्रश्न उत्तर वाली क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप 1 घंटा सुन रहे थे, तो ये तो अत्याचार हो जाएगा ना, इतना सुनाना सुनाना। इसलिए बोलो, क्या है आधार? वो क्या विधि है? आप खड़े होके बोलेंगे तो थोड़ा सुनाई देगा। यहाँ का चिंतन, ज्ञान का चिंतन मंथन, क्योंकि ज्ञान ही आधार है। ठीक है? और कोई ऑप्शन है? समय को सफल करेंगे, और वो मंथन और चिंतन में ही सफल करेंगे। अच्छा, ज्ञान किसने दिया? ज्ञान किसने दिया? मधुबन किसने बनाया? समय का महत्व किसने सिखाया? तो आधार कौन हुआ? सिंपल। लेकिन खाली बाबा नहीं, बाबा तो पहले भी था। जब हम द्वापर से गिरे तो बाबा तो फिर भी था ना। लेकिन आधार वो बाबा कैसे बन गया? जब बाबा ने हमारा संबंध अपने से जुड़वाया। संबंध, कांटेक्ट नहीं, संपर्क नहीं, खाली इंट्रोडक्शन नहीं, संबंध। संबंध का मतलब होता है जिम्मेवारी, अर्थात वो मेरा और मैं उसकी। अर्थात अब हमारा लेना देना है, जीवन का साथ है। संबंधी अगर साथी न हो, सहयोगी न हो, तो वो संबंधी नहीं कहलाते हैं। और परमात्मा तो सच्चा संबंधी है। तो ये उसके साथ संबंध हमारा ये आधार है। तो अब हमको, मुझात्मा को क्या देखना है कि मैंने भगवान का परिचय खुद भगवान से पाया। एग्री? ये वाले एग्री हैं कि नहीं है? खुद भगवान से पाया। मुरली किसकी है? और जिसने भी मुख बन के मुझे परिचय दिया, क्या उसको वो परिचय पता था? उसको वो परिचय कहाँ से पता पड़ा? मुरली से। और मुरली किसने सुनाई? खुद भगवान ने। तो भगवान ने मुझे अपना परिचय सच्चा दिया और मेरा संबंध अपने साथ जुड़वाया। कैसे? मुझे बताया कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अब संबंध कभी भी बिना संदर्भ के या बिना परिभाषा के नहीं होता, परिभाषित होता है। अर्थात उसकी एक रचना होती है, लेन देन के आधार पर नाम होता है संबंध। संबंध, नाम। साकार दुनिया में मनुष्यों की बात चल रही है, पेड़ पौधों की बात नहीं चल रही, मनुष्यों की बात चल रही है। तो उन संबंधों में जो मुख्य संबंध बाबा ने बताई और हमारे जीवन में हमें समझ है, वो कौन से हैं? पहला, माता पिता का संबंध बाबा ने बताया। दूसरा, टीचर का संबंध। और तीसरा, सतगुरु का संबंध। और इसके साथ ही साथी, जीवन साथी, साजन का संबंध, सखा का संबंध, फ्रेंड का संबंध। तो ये 4 संबंध जो हैं, इन 4 संबंधों से हमें ये खजाने प्राप्त होते हैं। अगर कोई ये कहता है मैं बड़ी अशांत हूँ, बाबा का बच्चा,
स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है, ज्ञान मुरली सुन रहा है, मधुबन भी आ रहा है, फिर भी कहता है कि मैं अशांत हूँ, तो कौन सा संबंध नहीं है? प्रश्न, पहला प्रश्न। अगर कोई कहता है मैं तो दुखी हूँ, ये मैं इनको देखता हूँ ना कितने सुखी हैं, देखो ये सुखी है, उस मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो मतलब कौन सा संबंध नहीं है? प्रश्न दूसरा। और अगर मैं और नहीं सहन कर सकता, बस अब मैं नहीं सहयोग दे सकता, हो गया मेरा काम, मैं बस काफ़ी हो गया, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो कौन सा संबंध नहीं है? तो इसको समझना माना सुख, शांति और शक्ति में संपन्न बनना। क्योंकि हम जानते हैं माँ होती है जीवन में, या जब माँ नहीं होती है जीवन में तो क्या अंतर होता है? होता है कि नहीं होता? माँ के होने और माँ के ना होने से होता है कि नहीं अंतर होता? पिता, पेरेंट्स की बात कर लीजिए, माँ पिता के होने ना होने से, तो इसी प्रकार सुख होगा या नहीं होगा, शांति होगी या नहीं होगी, वो ये संबंध का होना या ना होना बताएगा। तो अब सुख, शांति और शक्ति में सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए या होनी चाहिए, या होने से दूसरी चीज़ें भी आसानी से आ जाती हैं? इन तीनों में से पहले। सभी ज़रूरी हैं, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले, और वो परमात्मा का जो गायन है वो भी उस रूप में है। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शांति दे दो, होता है कि नहीं? बाकी सब चीज़ों से जब थक जाते तो क्या कहते? मुझे शांति दे दो। तो शांति एक खाली अनुभूति नहीं, खालीपन की अनुभूति को, जैसे होता है ना कुछ नहीं होना, इसको शांति नहीं कहते। शांति एक भरपूरता का अनुभव है, और शांति निष्क्रियता भी नहीं है। कई बार हम कमरा बंद करके अगर बैठ जाएं, बस मैं शांति में बैठा हूँ, मुझे फ़ोन मत करना, नहीं, आपको बोलना चाहिए आप निष्क्रिय बैठे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं, वो शांति नहीं है। तो शांति के लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान का सागर उड़ेला है, जिसका अभी अभी आप वर्णन सुन रहे थे। क्योंकि अशांति होती ही है, क्यों, क्या, कैसे? प्रश्न आ गए, कुछ समझ नहीं आया, बुद्धि में हलचल आ गई, तो अशांति। तो जब तक परमात्मा से टीचर का संबंध बड़ा अच्छा नहीं है, खाली मुरली सुनने को टीचर का संबंध अच्छा होना नहीं कह सकते। संबंध है, लेकिन पूरा संबंध होना। तो शांति, परमात्मा का स्टूडेंट, भगवान का स्टूडेंट शांत जरूर होगा, निष्क्रिय नहीं, अनएक्टिव नहीं, अनफंक्शनल नहीं, मतलब बिना काम का पुर्जा, जंग लगा हुआ पुर्जा, वो नहीं। एक्टिव, अलर्ट, बट पीसफुल। मन में अति शांति और कर्म में डायनामिक, एक्टिव, अलर्ट। जैसे व्यवहार में शांति और कर्म में गति, तीव्रता, अग्नि, तप,
ये भी शांति का ही स्वरूप, जिसको बाबा कहते कि बच्चे आप शांति के सागर के बच्चे हो, तो अंदर में, ऊपर भले कितनी भी हलचल हो, अंदर में गहरी शांति है, तो कर्म करते हुए भी शांति। तो अब सारी ज्ञान की जो बातें हैं, अभी वो हमको सुनने में भी कितना टाइम लगता है। साकार मुरलियाँ सारी सुने और याद रखें, फिर उसके बाद अव्यक्त मुरलियाँ 1969 से लेकर अभी तक अब तो रिवाइज हो रही हैं। अब जिन्होंने ये मुरली जो अभी अव्यक्त मिलन मनाया, जब बाबा ने कही थी, तब से लेकर अब तक हमने उसमें से कितना समझा और कितना याद किया। तो पहला संबंध टीचर से है कि धैर्यता से उसको सुनना, धैर्यता से। क्योंकि दुनिया में महत्व दिया जाता है प्रश्नों को। अगर आप अच्छी बुद्धि वाले हैं तो आप प्रश्न करो। प्रश्न तब करें ना जब वो बोलना बंद करे। अभी तो बोल रहा है, हो सकता है मेरे प्रश्न का जवाब इसमें आ जाए। तो क्या मैंने जो सारा उसने ज्ञान दिया है वो सब सुन लिया? तो अभी जब सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो प्रश्न हम क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों ना हम पहले बैठ करके वो सारा पढ़ें। तो रोज की हमारी दिनचर्या में कोई भी जब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसके साथ, या मेरे साथ, या वैसे भी ये ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे ही वो प्रश्न रजिस्टर हो तो मुझे किसके साथ कांटेक्ट करना है? ज्ञान के सागर टीचर के साथ, सुप्रीम टीचर के साथ। बाबा, आई वॉन्ट रिप्लाई। बाबा मुझे उत्तर चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और बाबा ने जो सब बातें बोली हुई हैं उसका नाम क्या है? मुरली। तो मुरलियाँ तो हमारे पास हैं कि नहीं हैं? तो मुरली इन्फॉर्मेशन है कि विजडम है? मुरली एक सूचना मात्र है या विजडम है? विजडम। तो विजडम जो है वो शाब्दिक रूप में भी होती है, लेकिन फिर वो कोडेड भी होती है, उसकी गहराई भी होती है। उसका कोड अगर आप समझ जाओ तो बाबा ने जो कहा हुआ है तब कहा हुआ है, लेकिन आज मेरी परिस्थिति में वो उत्तर मुझे आज भी मिल सकता है। ये नहीं कि ये तो 72 की मुरली है, नहीं। मेरा आज प्रश्न उठा, मैंने आज बाबा से पूछा, मुरली खोलो, कोई भी खोल लो, कोई भी। गॉट इट? यस? नो? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, गॉट इट? कोई भी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्योंकि शरीर में हैं और हम क्योंकि बहुत बहुत फास्ट हो गए हैं, हमें क्विक 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 सब चाहिए, तो हम फौरन से किसी आत्मा का दरवाज़ा नॉक नॉक करते हैं। हाँ, तो मेरा ना एक प्रश्न है, अब मैं आपसे पूछ लूँ, मेरा ना एक प्रश्न है। उधर लाइन लगाएंगे, उधर लाइन लगाएंगे, उसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, उसको। ज्ञान सागर के स्टूडेंट्स और पूछ कहाँ रहे हैं? हाँ, अगर ज्ञान सागर से उत्तर ना मिला हो, फिर जो करो, लेकिन निश्चय ये परमात्मा के महावाक्य हैं, परमात्मा की मुरली है। तो अब प्रश्न ये है, जितने भी बैठे हैं सब, कौन है जिसने अपनी लाइफ में परमात्मा के साथ टीचर का संबंध जोड़ करके एक्सपेरिमेंट किया है? कम से कम 1 साल, पूरा 1 साल कम से कम। वैसे तो हम सब उसके स्टूडेंट हैं, मैं वो नहीं कह रही,
लेकिन एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब कुछ भी हुआ, परिस्थिति आई, प्रश्न आया, क्यों, क्या, मैंने सिर्फ अपने टीचर का टेलीफोन मिलाया, टीचर का दरवाज़ा खटखटाया, किसी आत्मा का नहीं। 1 साल पूरा। ये तो कम कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान में तो आप लोग ज़्यादा हो। ऐसा है, किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी से कोई बात नहीं। बाबा बाबा बताओ, हैं? खड़े होइए, खड़े हो जाइए, ताली बजाइए इनके लिए। तो देखो, अब हमको फिर क्या करना है? अगर मुझे शांति चाहिए तो मेरा टीचर के साथ 100% एग्रीमेंट, आप ही मेरे टीचर हो, फाइनल टीचर हो। विश्व का टीचर है तो मेरा भी तो टीचर है ना। तो जब तक बाबा से उत्तर नहीं मिले, मुझे अपना वो प्रश्न अपने पास रखना है, और हो ही नहीं सकता वो ना मिले। ये आत्मा जब शुरू शुरू में आई, समझ में आ गया, अरे बाबा मेरा टीचर है, तो नशा तो चढ़ गया बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चढ़ गया। और उस नशे में दूसरों को लगता था कि ये तो बड़ी ज्ञानी है। तो जहाँ पर सेवा केंद्र में आई तो वहाँ पर फटाफट जो जगदीश भाई साहब थे ना, तो उन्होंने कहा आप जो है दोपहर में सब बहनें जाके आराम करती हैं, आप हमेशा यहाँ बैठो, क्योंकि इस समय यहाँ बहुत अच्छे खोजने वाले लोग आते, वो बेचारा मिस हो जाता। तो कोई एक संस्था के बड़े वहाँ पर आए, और मैं नाम नहीं लूँगी। तो इसीलिए वो जब आए, उन्होंने कहा ये सब क्या है, तो उनको बताया, अच्छा ये आप मुझे बता सकती हो ये क्या होता है, ये ब्रह्मा कुमारी कोर्स का। मैंने कहा कल से आप आ जाना। आना शुरू किया उसने, आत्मा का चुप सुन रहा है, चुप बिल्कुल। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंदर से कुछ तैयारी कर रहा है। तो आत्मा का बताया, फिर परम धाम कैसे है। तीसरे दिन जब कल हम परमात्मा के विषय में बात करेंगे, तो उसने कहा अगर आप कल मुझे ये बताएंगी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो मेरा आपसे डिबेट होगा। अब ये आत्मा तो बिल्कुल नहीं ज्ञान में, और ना ये पढ़े हुए, ना वो शास्त्र, ना संस्कृत, ना ये। तो वो जैसे ही गया, अब ये प्रश्न है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं। अब एकदम छोटे छोटे आप ज्ञान में आए, थोड़ा 1 साल के बाद, 6 मास के बाद सब समझ आ जाता। अभी आए ही थे तो फौरन बाबा के कमरे में, बाबा देखो ये आपके बच्चे को पता ही नहीं है कि आप परम धाम वासी हो, ये कह रहा है आप हर जगह रहते हो। बाबा आपका ये बच्चा तो कुछ नहीं जानता। तो बाबा मैंने तो कभी ये डिस्कशन किया नहीं है। उस समय क्योंकि ये नशा था ना, वो मेरा टीचर है, तो अब मैं क्या करूं, प्रश्न नहीं, टीचर से ही बात करूंगी ना। तो हर समय जैसे बाबा कहते हैं ना, कच्छ में कुरम, पंडित जी जैसे होते हैं, तो मैं हमेशा मुरली को यहाँ रखती थी ऐसे, हर समय सफाई करनी है, कुछ बर्तन साफ करने तो रख दिया, नहीं तो चलती थी ना। साड़ी में तो बहनों की वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे ही कुछ सिचुएशन आई, फटाफट बाबा से पूछती थी। जैसे कोई कोई के बोलने का तरीका ऐसा होता है, थोड़ा सा बॉसी होकर के बोलते हैं। अभी हम नए नए आए थे तो हमको लगता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे साथ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों। तो फिर मैं बाबा से ही पूछूंगी। फिर मैं बाबा से पूछती थी, मुरली खोल के निकाल के उसी समय उसका उत्तर मिलता था।
तो अब बाबा से मैंने पूछा, बाबा को बात की, बैठ गई बाबा की याद में। 5 मिनट के बाद फिर ये अपनी जो कच्छ में कुरम मनम मुरली थी, अव्यक्त मुरली, खोला उसको, खोला, एक लाइन पढ़ी, आगे पढ़ नहीं पाई, अश्रुधारा गंगा जमुना बहती जा रही है और एकदम मन ऐसा हो गया। मीठे बाबा, अब इतनी छोटी सी बच्ची को आप पर्सनली पढ़ा रहे हो, थैंक यू बाबा। तो क्या था मुरली में? बाबा ने कहा, एकदम पेज खोलते ही पहली लाइन कि देखो बच्चे, कभी सर्वव्यापी कहने वाले, बाप को सर्वव्यापी समझने वाले आप बच्चों से डिबेट करते हैं, लेकिन आप बच्चों को दिल से बाप की महिमा करनी है, दिल से, क्योंकि संबंध है तभी तो हमने उसके गुणों का अनुभव किया। इधर उधर कहने से संबंध तो नहीं जुड़ेगा ना। तो जब आप दिल से महिमा करोगे, अनुभव सुनाओगे, तो वो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। ये बाबा के शब्द थे। तो एक एक प्रश्न, तो ये वो साल चल रहा था जब समझ आ गया कि वो मेरा टीचर है। तो वो एक फाउंडेशन हो गया पूरा 1 साल, कि जब वो सब कुछ मुझे समझा रहा है तो कुछ भी प्रश्न मैं किसी आत्मा से नहीं पूछूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अनुभव है बड़ों का, बड़ों की अथॉरिटी है, उसके डिनायल में है। डिनायल एटीट्यूड नहीं है, इग्नोर एटीट्यूड नहीं है कि बड़े हमारे लिए कोई काम, हमें ज़रूरत नहीं है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वो वाले गीत वाले नहीं, वो डिनायल में नहीं। लेकिन मुझे ये मौका मिला है, जब मुझे पर्सनल कोचिंग हो रही है बाबा से, तो मुझे बाबा आप पढ़ो। कितना अच्छा पढ़ाता है वो, अब वो पर्सनली अवेलेबल है। तो और मैं बैठ के इधर उधर समझ रहे हैं ना, है ना। ये नहीं कि इतने अनुभवी दादियाँ दादे बड़े। अब ये 83 की बात कर रही हूँ मैं, जब सेंटर पर आई, सीधा ही जब बाबा को समझा सीधा सेंटर पर आ गई। उससे पहले 73 से 83 तो पढ़ाई पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन के संबंध में प्रश्न उठते हैं, ये करें या ये करें, ऐसे करें या ऐसे करें। किसी भी व्यवहार में भी ऑप्शन उठते हैं। इस व्यवहार में स्ट्राइक बैक करें, मतलब सिद्ध करें, झगड़ा करें, कंट्रोवर्सी में जाएं, या विड्रॉ करें, या मर्ज कर लें, या छोड़ दें, माफ़ कर दें। हर बात में, जीवन की सब बातों में प्रश्न उठते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि परमात्मा का ज्ञान ही, इस टीचर का ज्ञान ही मुक्ति देने वाला है। अल्टीमेट मुक्ति जो मेरी है वो बाबा की वाणी से होगी। तो जो ये प्रश्न अशांत करते हैं, क्या करूं, 4 लोग मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हें ना जवाब देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ हमेशा यही होता रहेगा। या देखो फिर से ऐसा किया ना, ऐसा ऐसा बोल के, तो मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसका उत्तर कौन देगा? शांति, मुझे संपन्न, शांति संपन्न मेरी अवस्था कैसे होगी? कैसे? आत्माओं की मत से नहीं, परमात्मा की वाणी से। तो ये टीचर के रूप में हर बात, मुझे पहनना कैसे है, अगर कुछ मुझे बनाना है, घर बनाना है, ये करना है, सेवा करनी है, तो ये हो मुरली, मेरा टीचर, मेरे टीचर की वाणी, और ये हो मेरा कर्म
और जीवन, उसमें से मैच हो। यहाँ से लाइन मुरली की चल रही है और बिल्कुल वो पैरेलल वो सारा दिखाई पड़े। कैसा होना चाहिए सेंटर, कैसा होना चाहिए घर? वो बाबा कह रहे बच्चे ना ऊंचा हो ना नीचा हो, बीच का हो। कैसा होना चाहिए खाना? बाबा बोल रहे हैं ना ऐसा हो ना ऐसा हो, ऐसा हो। सब कुछ बाबा ने मुरली में बोला है। तो फिर क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, मैं ना देखने आ रही हूँ आपने कैसा किया हुआ है, मैं भी वैसा ही बनाऊँ। मुझे किसके साथ मैच करना है? किसके साथ मैच करना है? बाबा के साथ, बाबा की मुरली के साथ। क्यों? क्योंकि जो बाबा के ज्ञान के आधार से होगा वो सैंपल होगा, सिंपल होगा और हमेशा के लिए शांति कुंड का काम करेगा, शांति संपन्न बनाने का काम करेगा। कोई को वहाँ से किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होगी। ऐसा मेरा जीवन, बोल, कर्म और स्थान होगा। एग्री? तो अब सारे प्रश्नों के जो हल मुझे मिलते हैं वो एक बाबा से। तो इस बार मधुबन से जाकर के जिसने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, निश्चय से करना है। ऐसा नहीं कि कोई के कहने से करो, अपना निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहा है 100%। है? हाँ, ये बैच तो नहीं है आपको। आपका बैच कहाँ गया? है ही नहीं बैच। अच्छा, ठीक है। तो निश्चय वाले को ज़रूर अपना बैच भी लगाना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी का। ऐसे ही कोई हमें ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हमसे वो दुश्मनी मोल ले लेता है। दुश्मन शब्द बहुत कड़ा है, लेकिन वो इसलिए प्रयोग में आता है कि वो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाने का कर्तव्य करने के लिए खड़ा हो जाता है। क्यों? आप पवित्रता क्यों सिखा रहे हो? आप हमारे देश के लोगों को वेजिटेरियन क्यों बना रहे हो? एक बार तो किसी बच्ची के पिता ने फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ आपको शूट करने के लिए। मैंने कहा आ जाओ शूट, क्योंकि हम शूट तो हो नहीं सकते ना, समझ रहे हैं बात? क्यों आ रहा हूँ शूट करने के लिए? क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची 4 दिन से भूखी बैठी है। हमारे देश में कभी भी वेजिटेरियन क्या होता है पता नहीं था। आपने उसको कहा वेजिटेरियन अच्छा है खाना, तो वो तो भूखी बैठी है। आपको पहले बताना चाहिए क्या खाओ, लेकिन आपने पहले बताया क्या नहीं खाओ। तो मैंने कहा हाँ, इस गलती के लिए तो आप शूट कर सकते हो, लेकिन एक बार माफ़ कर दो, फिर आगे से हम पहले ये बताएंगे क्या खाओ, फिर बताएंगे क्या नहीं खाओ। तो ठीक है ना, हमारा क्या चाहता है। तो कैसे बाबा इतना अच्छी तरह से हमको सब सिखा रहे हैं कि नम्रता। अब मैं कहूँ मैं टीचर हूँ बड़ी, मैं इतना अच्छा सब सेवा कर रही हूँ, नहीं। आत्मा, कोई आत्मा की दुख की आवाज़ है, वो कोई गुस्सा नहीं कर रहा हमारे पर। उसकी परिस्थिति ऐसी है, उसकी बच्ची बेचारी भूखी बैठी है, तो उसको आएगा ना ये फीलिंग। तो किससे कंसल्ट करना है? हमारा ज्ञान का सागर बाप। अगर मैं जाऊँ, ये तो मान हानि कर दी मेरी, मैं इंडिया से आई हूँ, मेरी मान हानि कर दी, मैं कोर्ट में जाऊँगी, केस फाइल करूँगी, मुझे धमकी दी। ये कहा बाबा ने? शांत। और उससे फिर हमारी नई दुनिया की स्थापना, नए संस्कारों की स्थापना होती चली जाती। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी तो क्लास की फॉर्मेट में बैठे हैं ना। तो शांति के लिए टीचर का संबंध। कोई भी जो अशांति का व्यवहार करता है मतलब भूला हुआ है टीचर को और मुरली को, नहीं तो असंभव है
झगड़ा, सिद्ध करना, जिद करना, ये असंभव है। टीचर सामने होगा ना, ये होगा ही नहीं। इसलिए मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है, रोज़ सुनना ज़रूरी है। ठीक है, उसको कहते हैं संबंध। बाकी कोई लाइब्रेरी की तरह से किताबें इकट्ठी कर दी, डायरियों में लिख दिया और वो सब पढ़ा हुआ है, एक बार हमने सुन लिया जीवन में, नहीं, रोज़ सुनना ज़रूर। आज मैं भी अगर रोज़ ना सुनूं, मैं भी अशांत हो जाऊंगी। मैं भी रोज़ ना सुनूं तो कितने सालों से सुन रहे हैं रोज़ ये संबंध। और सुनो भी कैसे? क्लास के रूप से। चलो, हमारी ड्यूटी है सुनाने की, लेकिन हम फिर वो रेगुलर स्टूडेंट की तरह से समझ के फिर हम सुनाएं। फिर या तो वहाँ बैठ के हम सुने। फिर दूसरी प्राप्ति आती है, कौन सी? पहले शांति जब होगी तो कौन सी चीज़ आना आसान हो जाता है? सुख। क्योंकि शांति आपको सुख की महसूसता करने के लिए तैयार कर देती। एक जैसे होता है ना, अगर आपका पेट खाली है, साफ अच्छी तरह हो गया, ज़बान भी ठीक है, तो आप गुलाब जामुन है, रसगुल्ला रसगुल्ला है, आइसक्रीम सब ये टेस्ट आपको आएगा। पेट भरा हुआ है, बीमार है, बुखार है, तो किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। तो हमारा जीवन सुखदायी तब होगा जब ये पहले शांति अच्छी तरह से, सुख आपे ही महसूस होगा। तो उसका आधार क्या है? सुख संपन्न बनने का आधार क्या है? शांति का संबंध कौन सा है? शांति के लिए टीचर का संबंध। सुख माता पिता से मिलता है। कहते ना, बड़ा भाग्यशाली, कितने अच्छे माँ बाप के घर में जन्म लिया है, इसको सब कुछ मिला है बचपन से, या सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, होता है कि नहीं? तो माता पिता का संबंध। तो अब ये बताइए कि आप में से कितनों ने, अब माता पिता तो है, लेकिन कम से कम 1 साल एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप समझ गए ना, कि कोई सिचुएशन आती है, उसको हम फिर स्टडी करते हैं कि ऐसा हुआ, फिर मैंने बाबा के साथ इस संबंध से इसका हल किया, फिर उसका ये रिजल्ट निकला। सब सुन रहे हैं? चलिए बताइए, किसने किया? 1 साल कम से कम। आपने खड़े हो जाइए जिन्होंने किया। क्या मतलब है इसका? प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे शरीर के भी तो माता पिता हैं। अभी इस शरीर के तो माता पिता दोनों बाबा के बच्चे थे। 50 साल से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अभी लौकिक पिता ने कुछ मास पहले, पिछले साल माता ने। तो हमारे शरीर के माता पिता भी हैं। बैठिए, ताली बजाएं इनके लिए। लेकिन हमारा परमानेंट माता पिता कौन है? अल्टीमेट माता पिता कौन है? अविनाशी माता, कभी नहीं खत्म होने वाला शिव बाबा। अलौकिक पिता भी है और हमारा पारलौकिक पिता भी है। अच्छा, अब अगर वही मेरा सब कुछ है, सब कुछ वही है, और मुझे सुख संपन्न, सुखी जीवन, तो ये वाले शरीर के माता पिता तो इतना सा वर्षा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा धन है, थोड़े से कपड़े हैं, थोड़ा सा, और उस अलौकिक माता पिता के पास सब कुछ है। तो अब ये बताइए कि धन से सुख आता है? वस्तुएं, धन सुख देता, वस्तुएं, लग्जरीज, आइटम्स, अच्छा कमरा हो, अच्छा ये हो, अच्छा बेड हो, ये सब सुख देता।
तो क्या शिव बाबा ये सब देता है? शिव बाबा धन देता है? किसको शिव बाबा ने धन दिया? अच्छा, आपको धन भी दिया? फिर एड्रेस बता देना इनको कहाँ से धन मिला। अच्छा, भाइयों को शिव बाबा धन नहीं देता क्या? देता है शिव बाबा धन, क्योंकि धन बिना सुख नहीं। जब हम सुख की बात करते हैं तो उसमें समृद्धि की बात जरूर होती है। सुख में खाली आत्मा वाला नहीं, जीवन सुखी। तो माता पिता का संबंध क्या है? तो हमारा माता पिता दाता है, वो ऐसे वाला है। आप एक बार भी याद करके देखो, जब से बाबा का कार्य शुरू हुआ है, चलो साकार बाबा के सामने आप नहीं थे, लेकिन जो अव्यक्त बाबा से भी मिलन मनाते रहे हैं, अभी भी मिलन मना रहे हैं, एक बार एक सेकंड भी बाबा ने कभी अपने लिए कुछ मांगा है? अपने लिए अभी अभी बाबा ने कहा था, बाबा की दिल की इच्छा है। क्या इच्छा है? बाबा ने अपने लिए इच्छा रखी थी। बाबा ने कहा, बाबा के दिल की इच्छा है कि बच्चों का चेहरा और चलन है। तो ये बाबा ने अपने लिए मांगा था। बाबा ने किस लिए मांगा था? तो जब ऐसा माता पिता है जो कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखता, कभी भी उसने नहीं कहा कि मुझे पहले ये चाहिए फिर मैं तुमको दूंगा, तो फिर ऐसे माता पिता के बच्चों को क्या वर्षा मिलता है? वरदाता, महादानी, दानी, वरदानी बनने का वर्षा मिलता है। महादानी, दानी, वरदानी ही सुख से संपन्न रह सकता है, क्योंकि दान के फल में सुख मिलता है। देने वाले को सब कुछ मिलता है, लेकिन देते हुए डरने वाले को, सोचने वाले को मिलता हुआ भी दूर चला जाता है। तो देते समय ना डरना है, ना सोचना है, ना स्वार्थ रखना है, और ना ही किसी प्रकार से नाम मान शान की इच्छा रखनी है। बाबा ने कभी भी मिलते हुए बच्चों से या बोलते हुए, कभी बाबा, हम लोग तो बहुत कुछ अपने हिसाब से सब कुछ सेट करते हैं, लेकिन बाबा न्यारा, वो ये नहीं कहेगा एसी चला दो या माइक को ठीक कर दो, आवाज़ खराब हो रही है, या मक्खी हटा दो, मक्खी आ रही है। न्यारा, इतना न्यारा है लेने से। और वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है। तो जब मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो मुझे क्या करना है? और अपना कुछ है हमारा, ये किसका है? फिर इससे जो कमाई होती है वो भी किसकी है? इससे जो सेवा होती है, उस सेवा से फल मिलता है, वो भी किसका है? किसका है? डर डर के बोल रहे हैं। बाबा आपका सब कुछ दिया हुआ है। तो जब ये बाबा का है सब कुछ, तो फिर मुझे उसको देने में क्या बढ़ाई है? मेरा तो है ही नहीं, बाबा का है और बाबा के बच्चों को दे रहे हैं। तो ना नाम की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना अपने लिए कोई डर। तो अगर आज की डेट में कोई दुखी है, वो सिर्फ इसलिए भूल गया है माता पिता मेरा कौन है। कई बार शेयर किया हुआ है कि जब ये आत्मा शुरू शुरू में आई, वही बात है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मेरा माता पिता वो है, तो मतलब कि कोई भी चीज़ है तो वो मुझे मम्मी पापा देंगे। मम्मी पापा कौन है?
शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा सब कुछ वो देंगे। मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। नहीं मतलब नहीं। भोजन है, वस्त्र है, ये है, तो बाबा के घर में आ गए थे। कुछ भी नहीं घर में, क्योंकि अगर ये था घर से कुछ लेके जाएंगे ना तो माता पिता अधिकार रखेंगे, और मुझे अभी कुछ नहीं उनको जीवन देना, मुझे तो शिव बाबा को जीवन देना है। ठीक बात है ना? अगर सजनी साजन के पास जाए तो पूरी जाए ना, आधी उधर थोड़ी लटकेगी, तो पूरी जाए। तो पूरी जब आ गई तो अब सेंटर पर भोजन बन रहा है, और मैं तो सारा समय एक एक सेकंड कभी ये सफाई करो, कभी ये काम करो, कभी वे। तो भोजन वाले की ड्यूटी है थोड़ा देख लेना कि भोजन सबने कर लिया या नहीं कर लिया। और वो आए नहीं रहा कोई बुलाने। अभी अभी आई थे, माँ तो 10 बार ही बुलाती थी ना, संतोष खाना खा ले, संतोष खाना खा ले। अभी यहाँ पर कोई बुला ही नहीं रहा है, 10-12 ही लोग हैं सेंटर पर। अच्छा, तो मम्मी को मुझे खिलाना होगा ना, तो आपे बुलाएगी। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं देखूं तो सही मेरी मम्मी है कि नहीं है। समझ रहे हैं? ये कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हक। क्योंकि जब तक मेरा पर्सनल अपना अनुभव नहीं है तो घूमते रहेंगे सारी दुनिया में। कभी ये मेरी माँ बन गई, कभी वो मेरा बाप बन गया। जिसने थोड़ा कुछ दे दिया, आई तो मेरी माँ है। अरे माफ करो, माँ तो एक ही होती है। तो वो जब अच्छी तरह से पक्का नहीं है तो सुख हमेशा के लिए जीवन में नहीं रहता है। तो फिर आधा घंटा बीत गया, घंटा बीत गया, तो रुक्मणी दादी, राजौरी गार्डन की बात है, उस समय सेंटर में थे, 9 बज गए और 8 बजे सबने खाना खा लिया था। तो रुक्मणी दादी इधर से उधर से वो देखते हैं, संतोष खाना खा लिया? तो मैंने कहा दादी नहीं। कैसे खाना नहीं खाया? चलो चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ, इतना देर नहीं करना चाहिए। तो अब वो आई कि बाबा आया, किसी को तो मुख बनाएगा ना। तो 1 घंटे की परीक्षा हुई बस। और अगर उस समय मैं सोचती कि मैं जाकर कहूँ आप मुझे बुलाया नहीं, या मैं ये नहीं कह रही कि हमें ऐसे करना है, हमें अपने आप खाना खाने जाना है, हम 1000 लोग हैं, लेकिन संबंध जोड़ने के लिए कुछ तो मुझे अपना तरीका पक्का करना था ना। ऐसे ही कुछ नहीं था पहनने के लिए, सर्दी, और पहले तो ये सब कारपेट वगैरह भी नहीं होते थे, संगमरमर का फर्श, जुराबे नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर से कुछ नहीं लाई। कुछ लाऊंगी तो फिर वो कहेंगे तुम हमारे पास आओ, हमारी बच्ची हो। मर गई, पुरानी संतोष मर गई, क्योंकि नए माँ बाप के पास जन्म ले लिया, चमकीली माँ। ठीक है, घबरा तो नहीं रहे आप लोग? ये तो नहीं सोच रहे कि ये क्या मरने मारने की बातें हो रही हैं, ये बड़ा सुख वाला मरना है। अच्छा, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जनवरी की सर्दी दिल्ली की, संगमरमर का फर्श, और सारी जितने भी बहनें थीं बड़ी आस पास, ये सब ये ना संतोष अपने को बहुत यंग समझती, कॉलेज से आई है ना, इसको नशा चढ़ा हुआ है, देखो गर्म कपड़े ही नहीं डालती है, ऐसे घूम रही है, जब बीमार होगी ना तो पता पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता कि नहीं डालती कि हो सकता है ना हो, लेकिन कितनी खुशी रहती थी, इधर से सब कुछ खुश, तो वो समझते हैं सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के नहीं डाले। 1 मास बीत गया, 2 मास बीत गए, कुछ नहीं जुड़ा एकदम से। और ये शरीर ऐसा था, जब घर से आया था ना ये शरीर, तो इतनी सी जरा सा टेम्परेचर, अगर
18 हो गया, 19 हो गया, ये तो कितना अच्छा मौसम होता है, लेकिन उसमें भी जुकाम हो जाता था और बुखार हो जाता था। और ये तो पूरी सर्दी के 3 मास, एक भी जुराब नहीं, एक भी स्वेटर नहीं, एक भी शॉल नहीं, और किसी को भनक तक नहीं आई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसा, मम्मी पापा देंगे तो देंगे ना खुशी, लेकिन महसूस भी नहीं हुआ कि ठंडी है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो शरीर का हिसाब किताब होता है ना, वो जैसे ये शरीर ऐसा वाला है, ऐसा वाला, तभी तो जुकाम सर्दी खांसी ये सब होता है ना। तो ये 3 मास में वो जैसे सारा हिसाब किताब खत्म, ऐसा कि भगवान जी ने उठा के बर्फ के देश में रशिया में सेवा के लिए भेज दिया, क्योंकि बदल गया ना शरीर, क्योंकि वो वाला शरीर नहीं जा सकता था वहाँ पर। तो वो जैसे कि पक्का हो गया शरीर, तप चला गया, हिसाब किताब खत्म हो गया, क्योंकि मांगना नहीं है मुझे, क्योंकि माँ बाप मेरे देंगे तो मैं डालूंगी। मार्च आ गया, गर्मी आ गई, फिर उसके बाद में सब जैसे होता है, मीटिंग हुई, मधुबन में जाना है सबको, तो मधुबन में जाना है, तो दादी सबकी अटैची देखती थी, सबके पास सब कुछ है कि नहीं। तो दादी अटैची देखने आई, संतोष तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, मधुबन जाना है। तो संतोष के पास तो कपड़े ही नहीं थे। तो तब फिर जाकर के सब अरेंजमेंट हुआ। तो माँ बाप ने चेक कर लिया कि ये जो बच्ची है ना, ठोक ठोक के भगवान ने चेक कर लिया कि ये बच्ची मेरी बच्ची बनने के लायक है, ठीक है कि नहीं, तो पैदा तो करेंगे ना। क्योंकि अगर मैं अपनी चिट्ठा बना के बैठ जाऊं, देखो सेंटर पर ध्यान नहीं रखते, कुमारियां आती हैं, उनको कुछ मिलता है, उनको उनसे काम करवाते हैं, ये सब बिल्कुल कैंसल हो जाएगा भगवान से रिश्ता। ये नहीं है, इस एक तो ये सब बिल्कुल दूसरी जगह है। भगवान पालना दे रहा है, माता पिता है वो, लेकिन पहले हम उसके बच्चे तो बने, पैदा तो हों, तो निश्चय बुद्धि होना, सुख। और फिर अब जिस देश में हम गए वहाँ पर सर्दी होने के कारण पहला लेक्चर जो हुआ, तो वो लोग जैसे कि खाते हैं ना प्याज लहसुन ये सब नॉन वेज, तो वो हॉल बंद था सर्दी के कारण, वो सारी गर्म हवा यहाँ आ रही थी, तो उससे मुझे एक ऐसी छींक आ गई। तो उन्होंने समझा इसको कहीं मोर कोई छेद में से इसको ठंड लग गई है, ठंड नहीं लग रही थी, बदबू आ रही थी। तो वो अगले दिन लेक्चर के समय स्टेज पर एक पहाड़ बन गया, मोजों का और मफलर का और कोट का, पूरा पहाड़ आ गया। मतलब एक मोजा नहीं था, तो माता पिता ने क्या किया, अब हम तुमको दुकान दे देते हैं सारी। तो उसके घर में ना देर है ना अंधेर है, लेकिन ठोकता वो ज़रूर है, ठोक करके सौदा करता है। खाली मैं अपना जीवन दे दूं और वो मुझे खिलाई पिलाई, ऐसे वाले को नहीं माता पिता बनता है। जीवन देना माना सबसे पहले बुद्धि द्वारा समर्पण, जैसे रखोगे। तो ये सुख का जो संपन्नता है मुझे देना है। मैं ये नहीं सोचती रहूँ मेरे से किसी ने पूछा कि नहीं, ये नहीं, मेरे चेहरे से ही चलन से ही सबको ऐसे लगे इसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है इसके पास, खाना भी इसने खा लिया, कपड़े भी इसके पास, सब कुछ है। ऐसे दाता के बच्चे, सुख देने में सुख है। और अभी तीसरी बात है क्या, शक्ति। तो उसके लिए तो समय ही नहीं बचा, क्योंकि 12:30 हो गए। ओम शांति। ताली नहीं बजा रहे, या फिर शक्ति होगी तो फिर ताली बजाएंगे,
नहीं नहीं, देखो ये तो ठीक नहीं, क्योंकि हमारे भाई लोग ये बिजली वाले ये सब इनका सारा समय से ठीक होना चाहिए काम, तब जा कर के ठीक रहता है। शक्ति की जो संपन्नता की बात है, आज की सारी मुरली, आज की सारी मुरली, उसका एक एक शब्द एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो शक्ति संपन्न, आज की मुरली शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए एकमात्र मुरली को भी धारण करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो वो तो सुन ही लिया ना मुरली के। चलिए मीठे बाबा के पास, बाबा को दिल से थैंक्स करते हैं। बाबा, माता पिता की पालना के लिए, हमारा जीवन सुख से भरपूर करने के लिए और ज्ञान का सागर छलकाकर शांति देने के लिए शुक्रिया।